हमने अपने लास्ट टॉपिक में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि जब हम न्यूट्रॉन को किसी स्टेबल न्यूक्लाइड के ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं तो वो स्प्लिट अप हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है इनटू देयर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, और हमने देखा कि वो कैसे चेन रिएक्शन के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। बिल्कुल ही इससे ऑपोजिट है हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, हमने इससे पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमारे पास एक स्टेबल न्यूक्लियर, बड़ा न्यूक्लियर, हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट अप होता है टू देयर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, और यहाँ पे क्या है कि हमारे पास लाइटर न्यूक्लियर जो है वो मिलकर हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस बन रहे होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि फ्यूज हो रहे हैं एक दूसरे में। इसमें एक रिएक्शन आपने वो लिखना है अपने पेपर में भी कि अगर हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं जो कि ड्यूट्रियम और ट्रीटियम है। ड्यूट्रियम और ट्रीटियम आपको याद होगा, जो ड्यूट्रियम था उसमें हमारे पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन था, जबकि ट्रीटियम में हमारे पास दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन था। अगर हम उनको फ्यूज करवाएं तो हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई बनता है, यानी कि वो एक नई चीज़ बनती है, एक हैवी न्यूक्लियस बन जाता है जो कि हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई कहलाता है। साथ एनर्जी स्प्लिट और साथ हमारे पास न्यूट्रॉन भी दे रहा होता है। तो ये आपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में इस तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड स्टार इज सपोज टू बी द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू अ हीलियम न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारे पास जो सन और स्टार से एनर्जी आ रही होती है ना, वो भी एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आ रही होती है। किस किस का? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का, और वो हीलियम न्यूक्लियस को बना रहा होता है। द टेम्परेचर एट द सन इज नियरली 20 मिलियन केल्विन विच मेक्स द फ्यूजन फेवरेबल, यानी कि हमारे पास सन पर जो टेम्परेचर है ना वो 20 मिलियन केल्विन से भी ज़्यादा है, और जिसकी वजह से हमारे पास एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशंस बन रही होती हैं और हमारे पास फ्यूजन हो रही होती है। According to this reaction, the four hydrogen nuclei fuse together to form a helium nucleus along with a 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी कि जब भी हमारे पास डिफरेंट रेडियो आइसोटोप्स मिलकर फ्यूज होते हैं तो हैवी न्यूक्लियस के साथ साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आपने अपने क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन और इस रिएक्शन को लिख देना है।